सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एंटरटेनमेंट का पिटारा भाई नंबर फुल एकदम धमाकेदार। फिल्मों से तो है ही, वेब सीरीज तो भाई वो आने वाले हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, या कह सकते पूरा इंडिया कर रहा है। चाहे वो महारानी का सीजन 4 हो, चाहे दिल्ली क्राइम का सीजन 3 हो, चाहे द फैमिली मैन का सीजन 3 हो, या फिर आप कह लो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फिनाले कह सकते हो। मतलब इतना धमाका होने वाला है एंटरटेनमेंट का है, इतना बड़ा धमाका होने वाला है नवंबर में कि आप थक जाओगे, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं रुकेगा। महारानी सीजन 4 का ट्रेलर आज ही ड्रॉप हुआ है और ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और हुमा कुरैशी इस बार भाई और ज्यादा टक्कर देने वाली हैं। पहले तो वो सीएम पद के लिए टक्कर दे रही थी अपने हस्बैंड को, बहुत सारी राजनीति की, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन इस बार सीधा पीएम को ही उन्होंने टक्कर दिया हुआ है। और सीजन 4 का इंतजार बहुत ही बेसब्री से किया जा रहा था। ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी इस बारे में जानने के लिए कि सीजन 4 कब आएगा, बिकॉज चर्चाएं बहुत टाइम से हो रही थी। और जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि सीजन 4 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तब तक इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। और महारानी से हुमा कुरैशी का जो करियर जो बूस्ट हुआ है वो अलग ही लेवल का है। तो महारानी जो सीजन 4 जो स्ट्रीम होगा सोनी लिव पे, वो आएगा 7 नवंबर को। और अगर मैं इसके एपिसोड्स की बात करूँ तो एपिसोड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया तो नहीं गया, बिकॉज अगर आप प्रीवियस एपिसोड्स सीजन देख लो तो पहले सीजन में 10 एपिसोड थे, दूसरे में 8 थे और शायद तीसरे में भी 8 थे। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजन 4 में भी हमें 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। भाई देखने को तो मिलेगा ही ना, जो मसाला, जो राजनीति, जो पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और जो मजा आने वाला है वो भाई 7 नवंबर इंतजार नहीं हो रहा है। आप यहाँ इसको पूरा करने के बाद जब आपका अगला वीक आएगा यानी कि 13 नवंबर, यहाँ पे भी हुमा कुरैशी अपना जलवा दिखाने वाली है, बिकॉज 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगा दिल्ली क्राइम सीजन 3। और इस बार दिल्ली क्राइम जो है वो और ज्यादा डार्क और ज्यादा क्राइम, थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ होगा। और इस बार एज अ विलेन हमें देखने को मिलेंगी हुमा कुरैशी, जहाँ एक तरफ महारानी में वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन का रोल प्ले करने वाले, वहीं पे ये इस बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग या कह लो आप सप्लायर के रोल में दिखने वाली हैं और बहुत ही डेडली अवतार में दिखने वाली हैं। और इस क्राइम थ्रिल वेब सीरीज में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला हमें है। जब भी दिल्ली क्राइम की बात आती है तो चाहे पहला सीजन ले लो या दूसरा सीजन ले लो, दोनों ही एक ट्रू इवेंट पे ही बेस्ड है। और ये जो सीजन 3 है ये भी ट्रू इवेंट पे ही बेस्ड है। अब ये आएगा 13 नवंबर को, यानी कि महारानी के ठीक 6 दिन बाद। तो इसके जो एपिसोड आएंगे वो 8 या 9 एपिसोड इसके भी होंगे, बिकॉज जो पिछला सीजन था पहला या दूसरा उसमें भी 8 या 9 5 एपिसोड हो सकता है देखने को मिले हमें, बिकॉज पिछले सीजन में 5 या 6 एपिसोड थे। तो सीजन 3 में भी 5 एपिसोड देखने को मिलेगा, बट मिलेगा तो एंटरटेनमेंट और दुगना हो जाएगा, बिकॉज महारानी का खुमार अभी उतरेगा नहीं कि हमें दिल्ली क्राइम सीजन 3 में क्राइम, थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा, टेंशन, डार्क सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ दोनों ही वेब सीरीज का, और मेरी तरह इंडिया की जो ऑडियंस है वो भी दिल्ली क्राइम की बहुत बड़ी फैन है। इसका अलग फैन बेस है, इसीलिए सीजन 3 को लेकर आया जा रहा है। और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सीजन को भी लेकर। अब जैसे ही 13 नवंबर खत्म होगा, आप इससे जब निकल जाओगे देखने के बाद, तो यार आएगा द फैमिली मैन सीजन 3। और इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है मनोज भाई वाजपेयी के किरदार को, या किरदार का नाम मैं बोल रहा हूँ वो बताओ, नाम क्या है? विक्रांत नहीं, विजय नहीं, क्या नाम है अभी दिमाग में आ रहा था लेकिन मैं भूल गया, इतनी एक्साइटमेंट है अंदर। बिकॉज इस बार जो उनके अगेंस्ट है मनोज वाजपेयी के, वो हैं जयदीप अहलावत। और निमृत कौर ने भी इस सीरीज को ज्वाइन किया है। राज एंड डीके ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कुछ समय पहले कि इस बार का जो फैमिली मैन का जो सीजन 3 है वो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा श्रीकांत जो कैरेक्टर है मनोज वाजपेयी का, वो श्रीकांत की लाइफ में और ज्यादा मुसीबतें ले जाएगा, और ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिलेगा, और ज्यादा सस्पेंस, थ्रिल, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। यानी कि इस बार का जो सीजन 3 है वो सीजन 1 और सीजन 2 से एक स्टेप ऊपर है, यानी कि धमाकेदार होगा, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्शन तो भर भर के देखने को मिलने वाला। और जयदीप अहलावत इस बार कड़ी टक्कर देने वाले हैं श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज वाजपेयी को। और ये स्ट्रीम होगा 21 नवंबर से। अब इसके एपिसोड की बात करें
तो भाई पहले और दूसरे में आई थिंक 8 एपिसोड थे, तो इसमें भी उम्मीद लगाई जा सकती है 8 एपिसोड हैं और ये स्ट्रीम होगा 21 नवंबर को। देखो इस वेब सीरीज के लिए भी इंडिया की जो ऑडियंस है वो पागल है, पगलेटों की तरह इंतजार करती है भाई द फैमिली मैन कब आएगा। और इस बार तो बच्चे भी श्रीकांत के बड़े हो चुके हैं, तो 21 नवंबर को हमें द फैमिली मैन सीजन 3 देखने को मिलेगा। अभी तो भाई रुको, अभी तो असली चीज तो आने वाली है। 21 के बाद जैसे ही 5 दिन बीतेगा उसके बाद आएगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। इसकी बात अगर मैं करूं तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूं पूरा का पूरा। इसके लिए जब सीजन 4 जब एंड हुआ था और जब उसका एक पोस्ट क्रेडिट कह लो या जो भी लास्ट का जो सीन था जो दिखाया था कि कैसे उसने पूरा कब्जा किया हुआ है, जो विलन है उसका पूरे उस शहर पे कब्जा किया हुआ है, कैसे वो बच्चे इस चीज़ से फाइनली उभरेंगे। तो मैं बता दूं स्ट्रेंजर थिंग जो 5 है वो सबसे पहले तो चर्चाओं में आया कि इसकी जो एपिसोड है वो है 8 और एक एपिसोड जो है पूरी मूवी के बराबर है, यानी कि 2 से 2.5 घंटे का हो सकता है या फिर 1.5 या 2 घंटे का भी हो सकता है। इस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि ईच एपिसोड आपको 1.5 घंटे से ऊपर का देखने को मिलने वाला है, यानी कि 2 घंटे का भी हो सकता है और 2.5 घंटे का भी हो सकता है। तो 26 नवंबर को इसका प्रीमियम होने वाला है नेटफ्लिक्स पे और धमाकेदार प्रीमियम होने वाला है। 8 एपिसोड होंगे जिसमें 4 एपिसोड हमें 26 नवंबर को देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बुक कर लो अपना 26 नवंबर। उस दिन आएगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 और उसके बाद 25 दिसंबर को आएगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के 2 एपिसोड जो कि उस दिन रिलीज होंगे और जो बाकी के 2 एपिसोड होंगे वो या तो न्यू ईयर पे आएंगे या फिर 31st की न्यू ईयर नाइट पे आएंगे। तो स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का क्रेज इतना ज़्यादा है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं वो पूरे वर्ल्ड वाइड है। और एक और बड़ी न्यूज जिसको लेकर ये आ रही है कि जो लास्ट वाला जो एपिसोड है, क्लाइमैक्स वाला जो एपिसोड होगा, उसे यूएसए में और कनाडा में उसे सिनेमा हॉल में थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा, उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे आएगा। यानी कि सोच सकते हो कितना बड़ा इसे बना दिया गया है और ये फिनाले है। इसके बाद हो सकता है हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के कोई भी सीजन ना देखने को मिल पाए, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑडियंस की अगर डिमांड होगी या ऑडियंस कुछ और देखना चाहेगी तो भाई कहानी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यही खबर है कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 26 नवंबर को रिलीज होगा, स्ट्रीम होगा। लेकिन इसके ईच एपिसोड करीब 2 से 2.5 घंटे के होंगे, यानी कि 26 नवंबर को 4 एपिसोड रिलीज होंगे, उसके बाद 25 दिसंबर को रिलीज होंगे, उसके बाद लास्ट जो आएगा वो होगा फिनाले धमाकेदार। मतलब पूरा आप नवंबर तो ले ही लो, दिसंबर भी आपका धमाकेदार होने वाला है। लेकिन भाई आप समझ सकते हो 7 नवंबर को आएगा आपका महारानी 4, 7 के बाद 13 हो गया, यानी कि 6 दिन के बाद आएगा दिल्ली क्राइम, 13 के बाद सीधे आपका 8 दिन बाद यानी 8 दिन बाद आएगा आपका 21 नवंबर को द फैमिली मैन और उसके ठीक 5 दिन बाद आएगा द स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। यानी कि नवंबर भाई कुर्सी की पेटी बांध लो और मजा लो, एंटरटेनमेंट का पिटारा और धमाका होने वाला है। और भाई वेब सीरीज की बौछार होने वाली है और सारे एंटीसिपेटेड वेब सीरीज इसी नवंबर में आ रही है, सबसे बड़ी बात है। तो भाई आप कौन से वेब सीरीज के लिए एक्साइटेड हो और किसके बहुत बड़े फैन हो, प्लीज कमेंट करके बताओ। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ये एक्साइटमेंट सिर्फ इस वेब सीरीज की वजह से है। तो मैं चलता हूँ और मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।